बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and it's a period of English language teaching. It's the fourth video of week number 13. Today we will review the whole content of second semester final term examination. In the second semester, this is the content of midterm and final term. We had merged the content of midterm and final term. So first is adverb. What is an adverb? Adverb क्या होता है? Adverb किसे कहते हैं? There are two definitions in your copy. You can anyone write in your copy. A word added to a verb to tell how the action is done is called an adverb. ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी वर्ब के मफ़हूम में इजाफा करता है कि वो काम जो है वो कैसे हुआ है, is called an adverb. एक adverb कहलाता है. And the second definition was एडवर्ब इज अ वर्ड. एक एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो कि एक वर्ब के मफ़हूम में इजाफा करता है. नाउ चैप्टर नंबर 40, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इट टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन. ये हमें बताता है किसी भी एक्शन की के डिग्री के बारे में, या उसकी इंटेंसिटी के बारे में, या उसकी शिद्दत के बारे में. एन एडजेक्टिव किसी भी एडजेक्टिव के, और अनदर एडवर्ब या किसी भी दूसरे एडवर्ब के. देयर आर 3 एक्सरसाइजेज ऑफ दिस एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 149, एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 150 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 151. ऑल एक्सरसाइजेज आर बुक वर्क. नाउ इंटरोगेटिव एडवर्ब. इंटरोगेटिव एडवर्ब The words are used in asking questions are called interrogative adverb. ऐसे अल्फाज जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं. एग्जाम्पल हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 8 पेज नंबर 153. दिस इज आल्सो बुक वर्क. नाउ कम टू कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब का मवाजना. यू कैन से कंपैरेटिव एडवर्ब. देयर इज अनदर नेम ऑफ comparison of adverb, comparative adverb. The comparative form of an adverb is used when you compare a person or thing with another person or thing. वर्ब की एडवर्ब की जो कंपेरेटिव फॉर्म जो है वो किसी भी शख्स या चीज़ को कंपेयर करने के लिए, किसी दूसरे शख्स या चीज़ से कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडवर्ब: पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 156 कॉपी वर्क एंड एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 156 बुक वर्क. Now, what is preposition? Preposition किसे कहते हैं? It shows relation between two parts of speech. ये दो parts of speech के दरमियान रिश्ता जाहिर करता है. There are 5 words examples and 5 sentences examples. Exercise number 7 page number 163. Exercise number 8 page number 164. Exercise number 9 page number 165 and exercise number 10 page number 166 and 167. These exercises are also book work. Now interjection. Chapter number 47 interjection. What is interjection? It shows sudden feelings or emotions. ये sudden feelings को या emotions को जाहिर करता है. There are 5 sentences as examples of interjection. Now come to the exercise. Exercise number 1 page number 182. Exercise number 2 page number 183. Exercise number 3 page number 184. These exercises are also book work. Now
सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? जुमला क्या होता है या जुमला क्या कहलाता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस जो है, एक जुमला जो है वो अल्फाजों का एक ऐसा मजमूआ होता है दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो कि एक मुकम्मल मफहूम को जाहिर करता है। देयर आर 5 सेंटेंसेस एग्जांपल्स, यू कैन राइट अनदर एग्जांपल्स इन योर definition. Now come to exercise number 4, page number 189. This is copy work. Now come to the kinds of sentences. There are 5 kinds of sentences. Number 1 is interrogative sentence, number 2 declarative sentence, number 3 exclamatory sentence, number 4 imperative sentence, and number 5 is negative sentence. What is interrogative sentence? Interrogative means सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 190, कॉपी वर्क। नाउ कम टू द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट की सूरत में, एक बयान की सूरत में होता है। ये सेंटेंस एक बयान की सूरत में होता है। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 192, कॉपी वर्क। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या इमोशंस को जाहिर करता है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होता है। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 194, कॉपी वर्क। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट। ये एक कमांड को या एक रिक्वेस्ट को जाहिर करता है। कमांड मीन्स ऑर्डर। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 194, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कॉपी वर्क। दिस इज ऑल्सो कॉपी वर्क। नाउ कम टू द इंपेरेटिव सेंटेंस। दिस एक्सरसाइज इज बुक वर्क, पेज नंबर 196। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 196, बुक वर्क। दिस एक्सरसाइज इज बुक वर्क, imperative sentence. Now come to the negative sentence. A sentence with not or no is called a negative sentence. एक जुमला जो not और no पर मुश्तमिल हो वो negative sentence कहलाता है। Exercise number 1, page number 197, copy work. Now come to the tenses. Number is future perfect tense. Composition work. Number 1 is application. Paragraph and picture composition. Come to the tenses: present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. All the structures of these sentences are same, just helping verb are different. Just for example, present perfect tense, subject plus helping verb has or have plus third form of the verb plus object. Negative structure, subject plus has or have plus not plus third form of the verb plus object. Interrogative structure is helping verb has or have plus subject plus third form of the verb plus object plus question mark. Now come to the structure of past perfect tense: subject plus helping verb had plus third form of the verb plus object. Negative structure is subject plus had helping verb had plus not plus third form of the verb plus object. Interrogative structure is helping verb had plus subject plus third form of the verb plus object plus question mark. Now come to the structure of future perfect tense: subject plus helping verb will have plus third form of the verb plus object. Negative structure is subject plus will plus not plus have plus third form of the verb plus object. Interrogative structure is helping verb will plus subject plus have plus third form of the verb plus object plus question mark. These are
all the structures of tenses, all perfect tenses. Now come to the composition work. Composition work application for permission to there is one application, one paragraph and one picture composition. Application for permission to attend the marriage of elder brother, and the paragraph is on importance of education, and the picture composition is picture number 4, page number 241. Page number 241, 1, 2, 3, 4, picture number 4. This is the work of your content, picture number 4. कंपोजिशन वर्क की जो है, कोई भी अदर टॉपिक जो है जनरल टॉपिक पे भी आपका पेपर में आ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट में गिवन है, आपको कंटेंट में दिया गया है, उन्हीं टॉपिक्स पर आपसे एग्जाम में पूछा जाए. तो जनरल टॉपिक्स पर आपने तैयारी करनी है कंपोजिशन में. नाउ कम टू द लैंग्वेज पोर्शन. लैंग्वेज पोर्शन में ओरल क्वेश्चन आंसर हैं फ्रॉम 1 to 30. Total 30 question answer in your oral portion, 1 to 20 in mid term and 1 to 10 in final term. Number 2 is conversation. There are 3 conversations in your content, but you have to memorize any 2. Number 1 is conversation about the friendship, and number 2 is about an accident. There are 2 conversation in your content, about the friendship and about the accident, about an accident. You have to memorize both dialogues. You have to memorize both dialogues. आपने conversation में और talk in pair में दोनों के dialogues याद करने हैं, student 1 के भी और student 2 के भी. Now come to talk in pair. Talk in pair, number 1 is about misusing of mobile phone, and number 2 is about the problem you have got. There are 2 talk in pairs. You have to memorize both dialogues. दोनों dialogues याद करने हैं आपने. Number 4 is presentation topics. Number 1 is advantages and disadvantages of computer, and number 2 is a visit of seaside. Now number 5 is listening. Listening task. There are 3 listenings in your content. Listening number 1, listening number 2, and listening number 3. There are 3 listenings in your copy content. This is the whole content of final term examination. Now come to the paper pattern 5. This is the marking of 100. This is the paper pattern. Question number 1 will be the MCQs, 2, 3. Question number 4 listening task, 5 language portion, and 6 also language portion. Now I think you have got the
pattern of paper. Now come to the assessment number 4. Number 3, the rose is dash beautiful. You have to put here adverb of degree. The rose is dash beautiful. You have to put the adverb of degree. Number 4, I traveled dash train. You have to put the preposition. I travel dash train. You have to put the preposition. Number 5, I am very fond chocolates. I am very fond dash chocolates. You have to put the preposition. Now number 6 is bravo. Expresses, bravo किसको express करता है? Expresses the dash. ब्रावो किसको एक्सप्रेस करता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? नाउ कम टू नंबर 7. A sentence has dash main parts. एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? नंबर 7, 8, are declarative sentence ends with a. एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो वो किस पर एंड होता है? मीन्स क्वेश्चन मार्क पर होता है, फुल स्टॉप पे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है. नंबर 9, प्लीज इज यूज टू. प्लीज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू मेक अ डैश. प्लीज यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है. रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं या कमांड के लिए इस्तेमाल करते हैं. लास्ट नंबर 10, आ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ डैश. पैराग्राफ जो है वो किसकी सीरीज होता है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 एनी इंपेरेटिव सेंटेंस. कोई से भी 3 कंपेरेटिव सेंटेंस आपने लिखने. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दीज वर्ड्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने हैं जो वर्ड यहाँ नीचे गिवन है, इन वर्ड्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने हैं. लाइन, हाउस, कार्टून, स्टोरी बुक and pen. You have to write interrogative sentences of these words. Declarative sentence of these words. इन वर्ड्स के आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं. नंबर 1 इज हॉबी, मदर, गिटार, holidays, and last word is homeland. There are 4 questions in your assessment. Question number 1, fill in the blanks. Question number 2, write
any three imperative sentence. Question number 3, write the interrogative sentence of these words: lion, house, cartoon, storybook, pen. And question number 4 is write the declarative sentences of these words: hobby, mother, guitar, holidays, homeland. There are 4 questions in your assessment number 4. So I hope you have got the whole content of final examination content. Number 1 is adverb, adverbs of degree, interrogative adverb, comparison of adverb, preposition, interjection, sentence, kinds of sentences, tenses, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, and the composition work, application, paragraph and picture composition. Composition work would be changed in your exam, so you have to do the preparation of general topics. Language portion, oral question answer from 1 to 30. There are 30 question answer in oral portion. Conversation about the friendship and conversation about an accident. You have to memorize the both dialogues. Talking pair about the misusing of mobile phone and about the problem you have got. And presentation topics are advantages and disadvantages of computer, a visit of seaside. And there are 3 listening tasks in your content. 2 listening tasks in your midterm and 1 listening is in your final content. So I think you have got the whole content and the paper pattern. An assessment will have given you. So I hope you have got all the content. Assessment number 4, that fill in the blanks. He writes neat. You have to put the adverb. What is the adverb of neat? Number 2, adverb modifies the dash. Adverb किसको modify करते हैं? Number 3, the rose is dash beautiful. You have to put right here adverb of degree. Adverb of degree put करना है. The rose is dash beautiful. Number 4, I travelled dash train. You have to put right. You have to put the preposition. I am very fond dash chocolates. You have to write put the preposition. Number 6, ब्रावो एक्सप्रेसिस द. ब्रावो किसको एक्सप्रेस करता है? जिस तरीके से अलास जो है वो ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है, गम को एक्सप्रेस करता है, हुर्रे जो है वो जॉय को एक्सप्रेस करता है, और आउच जो है वो किसको एक्सप्रेस करता है? सडन पेन को एक्सप्रेस करता है. इसी तरीके से ब्रावो किसको एक्सप्रेस करता है उसके बारे में बताना है. नंबर 7 है अ सेंटेंस हैज डैश पार्ट्स. एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? ऑनलाइन क्लास में मैंने इस सेंटेंस को ब्रीफली समझाया था कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 इज सब्जेक्ट और नंबर 2 इज प्रीडिकेट. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट पता ही सबको, द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट. काम करने वाला जो है डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब या वर्ब जो है वो प्रीडिकेट कहलाता है. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ आ सेंटेंस. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, विच आई हैड briefly make you understand in the online classes. Number 8, a declarative sentence ends with a. declarative sentence जो है वो किस पर खत्म होते हैं? क्वेश्चन मार्क पे सिंबल बनानी है, या फिर आप उसका नेम भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप. नंबर 9, प्लीज इज यूज टू मेक आ. प्लीज जो है वो क्या किस चीज़ को जाहिर करता है? प्लीज जो है कहाँ पर यूज़ किया जाता है? कमांड को जाहिर करता है या रिक्वेस्ट को जाहिर करता है? जहाँ पर हम कमांड दे रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो, वहाँ पर प्लीज का यूज़ करते हैं या रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. आ पैराग्राफ इज द सीरीज ऑफ. एक पैराग्राफ जो है वो सीरीज होता है. किसकी सीरीज होता है? सेंटेंस की सीरीज होता है या वर्ड्स की सीरीज होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 3 इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस ब्रीफली जो है वो आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया था इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, कि इट एक्सप्रेसेस आ कमांड और आ रिक्वेस्ट. इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो किसी भी एक कमांड को या रिक्वेस्ट को जाहिर करते हैं. इसी से ही आपने रिलेटेड 3 सेंटेंसेस लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं जो वर्ड्स गिवन हैं. टेस्ट में जो वर्ड्स गिवन हैं आपके, इसके आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने हैं, जैसे लॉइन, हाउस, कार्टून, स्टोरी बुक्स, पेन. कार्टून यू कैन राइट द डू यू वॉच द कार्टून्स. ठीक है, इस तरह से आपने 5
इन वर्ड्स के 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं जो वर्ड्स गिवन हैं क्वेश्चन पेपर में. राइट द डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड्स. इन वर्ड्स के डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखने हैं, जैसे हॉबी, मदर, गिटार, हॉलीडेज, होमलैंड. पाकिस्तान इज अवर होमलैंड. ठीक है, जस्ट फॉर लाइक दिस, होमलैंड, पाकिस्तान इज अवर होमलैंड. So this is the whole review content. Adverb, adverbs of degree, interrogative adverb, comparison of adverb, preposition, interjections, sentence, what kinds of sentence, tenses, composition work, and language portion, oral question answer, conversation, talking pair, presentation and listening. एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज आपकी बुक वर्क हैं वो ब्रीफली बता रही हूँ मैं, और जो एक्सरसाइज कॉपी वर्क हैं वो बता रही हूँ मैं आपको. एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 149, एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 150, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 पेज नंबर 151 बुक वर्क है. एक्सरसाइज नंबर 8 पेज नंबर 153, एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 156 कॉपी वर्क है ये आपकी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 156 बुक वर्क है. एक्सरसाइज नंबर 7 163, एक्सरसाइज नंबर 8 पेज नंबर 164, एक्सरसाइज नंबर 9 पेज नंबर 165, एक्सरसाइज नंबर 10 A B पेज नंबर 166 and 167. All exercises are book work. Interjection, exercise number 1 page number 182, exercise number 2 page number 183, exercise number 3 page number 184. These are book work. Sentence, व्हाट इज द सेंटेंस. सेंटेंस की जो है एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 189 कॉपी वर्क है. अभी कंटेंट में जो आपको वर्क दिया गया है जो आपने कॉपी पे करना था ये आपकी कॉपी वर्क एक्सरसाइज. काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 190 कॉपी वर्क. डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 192 कॉपी वर्क. एक्सरसाइज नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 194 कॉपी वर्क. Imperative sentence exercise number 1 page number 196 book work. And last negative sentence exercise number 1 page number 197 copy work. All perfect tenses and composition. Number 1 application, permission to attend the marriage of elder brother. Paragraph on importance of education and picture composition, picture number 4 page number 241. Composition work would be changed in your exam. So do the preparation of journal topics. Oral question answer from 1 to 30. Conversation about the friendship and about an accident. Talking pair about misusing of mobile phone and the problem you have got. There are 2 talking pair and 2 conversations in your content. Presentation, advantages and disadvantages of computer, a visit of seaside, and there are 3 listenings in your content. So I think you have got all the content and the paper pattern about the examination. So today's lecture winds up here. Take care and Allah Hafiz.